नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब कोई देश अपनी विदेश नीति खुद तय करता है तब उसे संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन जब किसी देश की आर्थिक फैसले और सुरक्षा से जुड़े कदम भी दूसरे देशों की मंजूरी पर निर्भर होने लगे, उन पर टिके, तब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर असली नियंत्रण किसके हाथ में है। आज भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यही बहस जो है तेज होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, अमेरिका की रणनीति और इजराइल की आक्रामकता और रूस ईरान जैसे देशों के साथ बदलते समीकरणों के बीच भारत ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है जहां हर फैसला वैश्विक दबावों के बीच लिया जा रहा है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, जी हां बड़ा हिस्सा, ऊर्जा आयात पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में कोई भी युद्ध, तनाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। दोस्तों, हाल ही में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में वैश्विक बाजार में तेल महंगा हो सकता है। जब तेल महंगा होता है तो जो उसका असर है, उसका जो प्रभाव है, वो सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता है दोस्तों, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थों की जो कीमत है, महंगाई दर और पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी पड़ता है। अब सवाल यह है कि भारत के पास विकल्प क्या है। पिछले कुछ सालों में रूस भारत के लिए एक बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा था। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित किया। और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक 2023 से 2024 के दौरान भारत के कुल तेल आयात में रूस की जो हिस्सेदारी है वो 30% से ज्यादा तक पहुंच गई थी। इससे भारत को सस्ता तेल मिला और घरेलू कीमतों पर जो दबाव है वो कुछ हद तक कम भी हुआ। लेकिन हालातों की बात करें तो हालात तब जटिल हो जाते हैं दोस्तों, जब वैश्विक राजनीति ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने लगती है। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि रूस और ईरान जैसे देशों के तेल व्यापार को सीमित किया जाए। ईरान पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध है और कई देशों को उससे तेल खरीदने के लिए विशेष छूट लेनी पड़ती है। भारत की बात करें तो भारत ने भी कुछ समय पहले तक ईरान से तेल खरीदा था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद यह लगभग बंद हो गया। मैं आपको बता रही हूं कि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद अब यही वो संदर्भ है जिसमें हाल ही में यह खबर सामने आई कि भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि अमेरिका से यह पूछा जाए कि क्या भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति मिल सकती है। अगर यह स्थिति सच है तो यह एक गंभीर कूटनीतिक सवाल खड़ा करती है। क्या भारत जैसे बड़े देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी पड़ेगी? यहां देखिए एक और पहलू भी समझना जरूरी हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं। अमेरिका, चीन, यूरोप सब अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की अगर बात करें तो उन हितों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में भारत के सामने चुनौती ये है दोस्तों कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुरक्षित रखे। अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो उससे पश्चिमी देशों के दबाव का जो सामना है वो करना पड़ सकता है, और अगर वो उन दबावों के आगे झुकता है तो घरेलू अर्थव्यवस्था पर महंगाई का जो बोझ है वो बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण को और जटिल बना देती है। इजराइल ईरान तनाव, खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता और संभावित युद्ध का जो खतरा है
वो वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है दोस्तों। इतिहास ये बताता है कि 1973 का तेल संकट हो या 1990 का खाड़ी युद्ध, हर बार मिडिल ईस्ट में संघर्ष का जो असर है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, उस पर पड़ता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह खतरा और ज्यादा गंभीर हो जाता है दोस्तों। इस पूरी स्थिति में असली जो बहस है वो सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं है दोस्तों, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता की भी है। क्या भारत अपनी विदेश नीति को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से चला पा रहा है, या फिर वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में उसे बार बार समझौते करने पड़ रहे हैं? और ये वही सवाल है जो आज आम नागरिक के मन में भी उठ रहा है, क्योंकि अंततः तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी तो उसका जो असर है वो सीधे जनता यानी आप और हम पर जो है पड़ेगा, हमारी जेब पर पड़ेगा। दुनिया की राजनीति में ताकत सिर्फ भाषणों से नहीं बनती है दोस्तों, सिर्फ भाषणों से नहीं बनती है, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक फैसलों से बनती है। तो अगर किसी देश को हर बड़े फैसले से पहले किसी और की मंजूरी लेनी पड़े, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये उसके कूटनीतिक आत्मविश्वास पर भी एक सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय में भारत की जो विदेश नीति है और ऊर्जा रणनीति ये तय करेगी कि देश वास्तव में वैश्विक मंच पर कितना स्वतंत्र और प्रभावशाली है, और क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए दुनिया की जटिल राजनीति में संतुलन बना पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा पर यही विराम दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।